कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन के रवैये और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है। 5 अगस्त को हमारी जमात ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। 2 दिन से पुलिस हमारे वर्कर्स को हरासा कर रही है। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले कि मेरे इल्म में नहीं है कि इनके घरों पर कोई छापे मारे जा रहे हैं। मैं पुलिस और होम डिपार्टमेंट से पता कर लेता हूं। बेशक पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब से कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने गवर्नर पंजाब को असम्बली में होने वाली हंगामा आराई से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने ऐवान की कार्रवाई मस्बत अंदाज में चलाने को सराहा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ऐवान में हाथापाई नाकाबिले बर्दाश्त और गैर जमहूरी रवैया है। मुनशियात फरोश और मुनशियात की आदी हो जाएं होशियार। पंजाब असम्बली का नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला। पंजाब में इंसदादे मुनशियात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की मंजूरी पंजाब असम्बली ने दे दी। नारकोटिक्स फोर्स को पुलिस की तरफ से मुकम्मल तफ्तीश और गिरफ्तारी की ताकत हासिल होगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004 में अहम तरमीम कर दी गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया। वतन के मुताबिक तरमीम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए MPS की शमूलियत लाजिम करार दे दी गई। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का 8 रुकनी वफ़द वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा। जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के साथ मुज़ाकरात किए। हतमी ऐलान तक जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च और पड़ाव रहेगा। लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। चाहते तो बड़ा एहतजाज कर सकते थे, लेकिन अमन को तरजीह दी। कि चीफ मिनिस्टर पंजाब वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो वफाक की सतह पर एक हाई पावर कमेटी को तश्कील दिलाएं और वो कमेटी जो है वो इस लॉन्ग मार्च और इन मुतालबात की बुनियाद पर इनके साथ मुज़ाकरात। बलोचिस्तान हक दो मार्च का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनों की कसीर तादाद में मौजूदगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। प्रेस क्लब के अतराफ की सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि मुतालबात पूरे ना हुए तो काफिला वापस क्वेटा नहीं इस्लामाबाद जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर बराए वज़ीर आला हाफिज मियां मोहम्मद नौमान की मुलाकात। तराई के मुताबिक मुलाकात में NA 129 के ज़िमनी इंतखाब के बारे में गुफ्तगू हुई। हाफिज नौमान NA 129 से टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। उम्मीदवारों को पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें मरकजी सेक्रेटेरिएट 180H पर जमा कराने की हिदायत। NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौरियों को जदीद तरीन ट्राम की खुशखबरी सुना दी। चीन में तैयार जदीद ट्राम लाहौर पहुंच गई। वज़ीर आला का कहना था कि ट्राम तजुर्बाती तौर पर नहर के अतराफ चलाएंगे। चीन में 1140 ऑटोमेटिक ट्राम्स तैयारी के मरहले में हैं। अगस्त में 240 ट्राम्स लाहौर पहुंच जाएंगी। ये ट्राम्स पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी चलेंगी। रबड़ के पहियों वाली एक ट्राम 300 मुसाफिरों को ले जा सकती है। तमाम बसें एयर कंडीशनर हैं और एक तरफा किराया 20 रुपये होगा। फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का अलीमा खान पर तंज। बोली के साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कब ही फ्लॉप हो गया।
सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी का लारी अड्डा और बादामी बाग का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सुथरा पंजाब और मरीम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स की वर्किंग का मुआयना किया। कहा कि आवाम की फलाह बहबूद और मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना मुस्लिम लीग नून का मतबा नज़र है। सुथरा पंजाब और दीगर फलाह आमा के मंसूबे आवाम से किए गए वादों की तकमील है। अब पंजाब में इंडस्ट्रीज बगैर निगरानी के नहीं चलेंगी। डीजी माहौलियात का बड़ा ऐलान। बॉयलर और फर्नेस चलाने वाली सनतों पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब लाजिम करार। सीसीटीवी कैमरे सनती चिमनियों की निगरानी के लिए नस्ब किए जाएंगे। तमाम सनतों को 31 अगस्त तक कैमरे नस्ब करने की डेडलाइन दे दी गई है। सेफ सिटीज अथॉरिटी लाहौर को अपग्रेड करने का फैसला। 2016 में शुरू किया गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पुराना हो गया। सिस्टम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए 3 मरहलों में अपग्रेड किया जाएगा। पहले मरहले के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए। 3 अरब रुपए की लागत से मंसूबे की अपग्रेडेशन 2 साल में मुकम्मल होगी। टैक्स चोर पकड़ाएं, इनाम के हकदार बन जाएं। पंजाब असम्बली ने गैर मनकूला जायदाद टैक्स एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। शहरी टैक्स चोरी की इतला देकर विसल ब्लोअर बन सकते हैं। मुतल्लिका मालूमात पर टैक्स या फिर जुर्माना वसूल होने की सूरत में इनामी रकम दी जाएगी। तरमीमी बिल के तहत एक्साइज अफसरान को भी कारकर्दगी पर इनाम मिलेगा। बागों के शहर में मौसम के बदलते रंग, कभी गर्मी तो कभी हब्स का राज। सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे से बारिश की पेशगोई। मानसून में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। DGPDMA इरफान अली काठिया का मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी। तर्जमान PDMA का कहना है कि दरिया रावी, चहलुम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। दरियाओं के पानी में इजाफे का खदशा है। शहरी खराब मौसम में सफर से गुरेज करें। दरियाओं, नहरों और नदी नालों में हरगिज ना नहाएं। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। लेस्को के ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड होने के बाद जवाब दे गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। रावी रोड बदतरीन लोड शेडिंग के साथ सरफहरिस्त। एक्सियन और SDO का ट्रांसफार्मर न मिलने का शिकवा। शादरा में रसूल पार्क और काजी पार्क में मुतादिद घंटे फीडर्स बंद रहना मामूल बन गया। लेस्को के फर्स्ट सर्कल अफसरान की सब अच्छा की रिपोर्ट। आवाम की सुनी गई। चीनी का बहरान खत्म होने लगा। आज से शहर की होलसेल मार्केटों में चीनी मौजूद होगी। सलई इंतजामिया ने होलसेल डीलर्स को शुगर मिल से चीनी की फराहमी यकीनी बना दी। जराये के मुताबिक आज शुगर डीलर्स की मिल से चीनी मिल जाएगी। शुगर मिल्स मालिकान होल सेलर को 165 रुपए के हिसाब से चीनी फराहम करेंगे। होल सेलर को चीनी 167 से 170 रुपए तक रिटेलर्स को फरोख्त करेंगे। आवाम को चीनी सरकारी रेट 170 पर दस्तयाब होगी। चीनी की सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी का मिशन। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का LOS मार्केट का दौरा। मुख्तलिफ दुकानों में चीनी की दस्तयाबी और सरकारी निर्ख पर फरोख्त का जायजा लिया। कहा कि शहर में चीनी की सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बना दी गई। जिले इंतजामिया की पूरी टीम फील्ड में मुतहरिक है। आवाम का इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरम फरोशों की शामत आ गई। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक दिन में 1019 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक शहर में 14 गरम फरोश गिरफ्तार। 14 के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए गए। चाह रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत जो है वो जब बढ़ती है तो 9 रुपये 10 रुपये बढ़ती है, जब कम होती है तो 2 रुपये 1 रुपया कम होती है।
अब पता चला है कि जी कम होनी है, कि 10 रुपये कम होनी है, 9 रुपये कम होनी है, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ इस पर कि कब कम होनी है, कम नहीं होनी। ये पता है कि बढ़नी है। ना रोटी खाने के लिए पैसे हैं, ना पेट्रोल डलवाने का, पेट्रोल नहीं डलवाते तो जाने से बसों के किराए इतने हैं, तो कैसे क्या करेंगे आप? पेट्रोल की कीमत तो इन्होंने बढ़ाई 2 मरतबा कर दी, एक्स्ट्रा कर दी है, मगर ये कम करने के लिए सोचेंगे और 2-3 रुपए ये कम करेंगे। ये फ़र्ज़ किया इन्होंने कम कर दिया, तो बताएं कि ये गरीब आदमी जिसकी 40-50 हज़ार रुपये सैलरी है वो तो अपना रेंट दे, पेट्रोल दे कंपनी में। यहाँ पूरी कौम जो इस वक्त ना डिप्रेशन में। गरीब आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 9 रुपये कमी करने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत में एक माह में तकरीबन 16 रुपये इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नए ख्यालात, नया विजन। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम थीसिस शो 2025 का पहला रोज़ 6 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के थीसिस डिस्प्ले किए गए। तलबा ने खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात पेश किए। फैशन डिज़ाइनिंग के तलबा ने भी अपने थीसिस डिस्प्ले किए। बच्चों की तख्लीकी सोच, तहकीकी अंदाज और पेशकश ने शुरका को बेहद मुतासिर किया। रातों रात पॉलिसी में तब्दीली। मेडिकल कॉलेजेस के तलबा फिर सड़कों पर आ गए। मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया। तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रातों रात पॉलिसियां तब्दील कर देती है, जिसकी वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से चीनी कौंसल जनरल यौम शीरीन की मुलाकात। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के बारे में तबादला ख्याल। चीनी कौंसल जनरल ने सेक्रेटरी दाखिला को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। डिविजनल इजलास में मुख्तलिफ महकमों की पेश करदा कुल 18 तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, रोड सेक्टर, पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर LDA की स्कीमें पेश की गई। सुथरा पंजाब मुहिम के दावे हवा हो गए। भगतपुरा कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। शहबाज रोड 30 साल से इंतजामिया की बेरुखी का शिकार। गलियों, नालियों और सड़क किनारे कूड़ा करकट के अंबार, बदबू और गंदगी ने इलाका मकीनों का जीना दोभर कर दिया। मक्खियों और मच्छरों की भरमार बीमारियों का बायस बनने लगी। अहले इलाका लाहौरंग के सामने फट पड़े।